नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक कुमार मित्रोली पर। यहां आपको यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 की जगह यहाँ पर √2 भी हो सकता है, √3, √5, √7, √11 कुछ भी हो सकता है। सभी का मेथड एक होता है, सॉल्व। इसके विपरीत माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए माना √5 बराबर a/b। जहाँ a क्या है, जहाँ a, b पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य संख्या हैं सहअभाज्य संख्या को होती है। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका गुणनखंड केवल एक होता है और जहाँ b का मान जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। यदि b के स्थान पर हमने यहाँ पर ज़ीरो रख देंगे तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसके दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, √5 का वर्ग करेंगे बराबर a/b का वर्ग करेंगे। तो इस वर्ग से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर a²/b²। इस 5 के बटे में हम मान लेंगे 1 और इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा b² बराबर a²/5। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। इसे मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो a²/5 है, यहाँ से ज्ञात होता है कि जो a² है वो 5 से विभाजित है। तो हमें यहाँ पर यही लिखना है कि a² 5 से विभाजित है। तो जब a² विभाजित है तो a भी विभाजित होगा। सॉरी, यहाँ पर ये a है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। पुनः माना a बराबर 5c। c जहाँ कोई पूर्णांक है, यहाँ पर c के स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, k, m या जो हमारे मन में आ रहा हो हम यहाँ पर रख सकते हैं। जहाँ c, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, जो a बराबर 5c आया इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, b² बराबर a का मान 5c है, यहाँ पर a के स्थान पर लिखेंगे हम 5c। a² है तो इसका वर्ग बटे 5 तो ये हो गया b² बराबर 5 पंजे 25 c² बटे 5। यहाँ से 5 एकम 5
और 5 पंजे 25। यहाँ से 5 से हमने काट दिया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। यहाँ से तो बी स्क्वायर का मान आ गया 5c²। तो यहाँ से 5 के लिए हम बी स्क्वायर के बटे में ले लेंगे, बी स्क्वायर बटे 5 बराबर c²। c², ये बन गई समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है कि जो बी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित दिख रही है हमारे लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो बी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार यहाँ पर अब हम लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने जो कल्पना की थी कि जो ए और बी हैं वो पूर्णांक हैं और सहभाज्य हैं, और सहभाज्य का मतलब है कि जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। लेकिन यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है समीकरण 1 व 2 से कि ए और बी का जो एक गुणनखंड है वो 5 है, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सहभाज्य का कोई गुणनखंड नहीं होता है, केवल एक होता है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः ये जो विरोधाभास हुआ है वो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार हमने पिछले सवाल में माना था सॉल्व, इसके विपरीत माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना
इसलिए माना 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य हैं और जहाँ b का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर हम b का मान 0 नहीं रख सकते हैं। यदि हमने यहाँ पर 0 रख दिया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 2√5 बराबर a/b - 3, √5 बराबर, ये 2 उधर जाके बटे में पहुंच जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा a/b - 3। हम क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 × a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 जब 1/2 × a/b - 3 एक परिमेय संख्या है तो ये √5 इसके बराबर है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएँ।